पिछले कुछ दिनों से लगातार जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स जो है वो सड़कों पर थे और मांग थी कि फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। जेकेएसएसबी द्वारा जो रिजल्ट निकाला गया था सब इंस्पेक्टर का, उसमें धांधली हुई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि एक फेयर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी होम के अध्यक्षता में रविंदर रैना मेरे साथ है। रैना जी, हमने देखा कि जैसे ही जेकेएसएसबी द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, एस्पिरेंट्स कहते हैं कि धांधली हुई है, गड़बड़ हुई है, एक ही परिवार से चार चार लोग कैसे हैं। आज फाइनल कर दिया उपराज्यपाल जी ने, कहा कि अब फेयर इंक्वायरी होगी। कैसे देखते हैं? पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर के अंदर सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट हो रही थी, उस वक़्त बड़े चाव से और बड़े एंथुजियाज्म के साथ, बड़ी अपेक्षाओं के साथ हमारे नौजवानों ने फॉर्म्स भरे। हर एक व्यक्ति की कोशिश होती है कि वो इस प्रकार के जो टेस्ट क्लियर करने के बाद वो देश के लिए, समाज के लिए अपनी सेवाएं दे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स निकले, मीडिया में और सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा आने लगा कि भर्तियों में बड़ी धांधली हुई है, और लोगों ने उसके कुछ एविडेंसेस मीडिया और सोशल मीडिया में बताए। मेरे पास भी कुछ लोग आए। जब ये रिटन एग्जामिनेशन हुआ तो मुझे एक मेरे साथी, एक दोस्त ने बताया कि इसमें बड़ी धांधली हुई है। मैंने नहीं माना। उसने कहा, जनाब, जो दलाल आदमी है उसने उसको संपर्क किया। उस वक़्त मुझे डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और जैसे रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट आने के बाद जब मीडिया और सोशल मीडिया में कुछ तथ्य प्रामाणिकता के साथ रखे गए, उस वक़्त लगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आया था, इसमें जम्मू संभाग के ज़्यादा एस्पिरेंट्स से ज़्यादा युवा थे, कश्मीर प्रोविंस के थोड़े कम थे, इसलिए ये बवाल खड़ा किया है। तो ये क्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। जिन दिनों रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद, अभी रिजल्ट नहीं निकला था, मेरे एक साथी दोस्त, एक विधानसभा में एमएलसी रहे हैं, उन्होंने मेरे को आके एक हिंट दिया कि भाई मुझे कुछ लोगों ने संपर्क किया है। तो मैंने बोला उन लोगों को ट्रैप में ले लो। उन्होंने कोशिश की, हमने कोशिश की कि एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई के कुछ लोगों को हमने इन्फॉर्म किया, और हमने कोशिश की कि उनको ट्रैप किया जाए, लेकिन वो ट्रैप में आए नहीं तो हमारी कोशिश थी कि हम उनको वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। कुछ जाल हम बिछाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जाल में फंसे नहीं। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। देखिए, बच्चा कोई भी लगे, अगर अपनी मेहनत के दम पर, अगर अपनी काबिलियत के अनुसार लगता है, वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, वो सांबा का हो, कठुआ का हो, उधमपुर का हो, कहीं का हो, वो डोडा किश्तवाड़ का हो या रजौरी पुंछ का हो, किसी को कोई आपत्ति परेशानी नहीं है। लेकिन धांधली अगर करके किसी का हक मारा जाएगा और जालसाजी की जाएगी तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, और मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिन लोगों ने भी यहाँ धांधलियाँ की होगी वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, नहीं बचेंगे। देखिए, इसमें अहम बात यह है कि बच्चों ने कहा कि फेयर इंक्वायरी चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि री एग्जाम चाहिए हमें। अगर ऐसा होता तो वो री एग्जाम की मांग करते। अगर धांधली अगर हुई है, होम सेक्रेटरी हमारे जो इस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गोयल साहब, वो एक बड़े ईमानदार और बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तरीके से जानता हूं, और मुझे लगता है कि वो इस सारे मामले की अच्छे तरीके से छानबीन करेंगे, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। और अगर इसमें धांधली पाई गई है तो फिर इसके बाद का निर्णय सरकार जरूर लेगी। और अगर कहीं इन्होंने पेपर लीक्स किए हैं, फिर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि क्या
पूरा प्रक्रिया को दोबारा से किया जाए, क्या वे आउट निकाला जाए, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहली जो हमारी प्राथमिकता है, जांच करके सच्चाई को सामने लाना और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करना। आखिरी सवाल मेरा, वो सवाल ये है कि कुछ नेताओं से बात की जब इन एस्पिरेंट्स ने, वो तो कहने लगे कि पहले सबूत दीजिए कि आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि यहाँ पर सबूत इस प्रकार की जो जांच होती है, हमारे पास बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, सीबीआई जैसी एजेंसीज हैं, सिट बनाई जा सकती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जांच हो सकती है। बहुत हद तक हुआ तो ब्रेन मैपिंग होती है, नार्को टेस्ट होता है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हमारे सिस्टम में आज टेक्नोलॉजीज़ हैं, फॉरेंसिक लैब्स के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि आप लोग किसी भी धांधली को और जालसाजी को पब्लिक डोमेन में सच्चाई सामने लाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए, दुर्विंदर रैना देखिए कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने चीफ सेक्रेटरी के होम की अध्यक्षता में जो है वो एक इंक्वायरी बिठाई है और कहा है कि जल्द से जल्द इंक्वायरी का नतीजा सामने आएगा। आप लोग देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज़। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।